कि आपके बेनिफिशियरी होंगे जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी के लिए, दोनों के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विभूति 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? ए फादर कॉन्स्टेंट लिविंस, थेबले ओरांव, सी जयपाल सिंह मुंडा, बी कार्तिक ओरांव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हम जानते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? थेबले ओरांव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशाही परिषद ने शपथ ली? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1995, बी 5 जनवरी 1995, सी 11 सितंबर 1987 और डी 31 दिसंबर 1991। तो हम जानते हैं कि क्षेत्र स्वशाही परिषद ने कब शपथ ली थी? ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1995, जिसके अध्यक्ष थे शिबू सोरेन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ? इसका मतलब है झारखंड हमारा है, दीकुओं को जाना पड़ेगा। ऑप्शन ए जेएमएम, ऑप्शन बी आजसू, ऑप्शन सी जेसीसी झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, बी झारखंड पार्टी। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी झारखंड पार्टी है। 1952 के आम सभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने चुनाव लड़ा था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हो समुदाय में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दाम, ऑप्शन बी दीरी, ऑप्शन सी बुरु, ऑप्शन डी गोनोम। तो हम जानते हैं हो समुदाय में बधु मूल्य को गोनोम कहा जाता है और संथाल समुदाय में बधु मूल्य को पोन कहा जाता है और मुंडा में गोनोम टाका। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? ए कर्मा, बी सरहुल, सी हेरो, डी जोमनमा। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं बी सरुल होगा। और सरुल कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष की तृतीया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरुल कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष की तृतीया से। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? ए हो विद्रोह, बी संथाल हुल, सी बिरसा उलगुलान, डी ताना भगत आंदोलन। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। हम जानते हैं डोम्बारी बुरु संबंधित है बिरसा उलगुलान से, जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? ए दलकट्टी, बी जमाबंदी, सी रसद, डी चराई। तो हम जानते हैं इसका सही आंसर दलकट्टी है। और एक इम्पॉर्टेंट कर और भी है पतचुई कर, जो कि हड़िया बनाने पर लिया जाता था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डी सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? ए सूर्य, बी जल, डी वायु, सी धरती। तो हम जानते हैं बेरू गोसाई जो कि सूर्य देवता है, ये सूर्य की उपासना करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मुंडाओं की पुरखों कहानियों एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? ए नागवंशावली, बी सहिया गीत, सी सोसोबोंगा, डी होर संवाद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन सी सोसोबोंगा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? ऑप्शन ए तरपत, ऑप्शन बी पैला, ऑप्शन सी तरका, ऑप्शन डी हंसली। तो हम जानते हैं इसमें से पैला नहीं है, पैला जिससे चावल को मापा जाता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? धुड़िया एवं पनारी, बी
मांगे एवं जोरगो, सी गोतियो एवं छऊ, डी खेमटा एवं भिनुसारी। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर कर्मा नृत्य के दो प्रकार हम जानते हैं, खेमटा और भिनुसारी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे। ऑप्शन ए संथाल परगना, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी साहिबगंज, ऑप्शन डी सरायकेला खारसावां। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं, ऑप्शन बी सिमडेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा था, बताइए। ऑप्शन ए है SR टिकेल, ऑप्शन बी MG हेलेट, ऑप्शन सी SC रॉय, ऑप्शन डी E लिस्टर। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं, SR टिकेल है। SR टिकेल ने हो लोगों को लड़का कोल कहा था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक हैं कौन। ए डोमिनिक बारा, बी भिखुटीक, सी मेनोस आड़िया, डी रामदयाल मुंडा। तो इसका सही आंसर हम बताइए क्या होगा। मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं सी मेनोस आड़िया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। ए फादर जे हॉफमैन, बी फादर कामिल बुल्के, सी फादर F हॉपन, डी फादर कॉन्स्टेंस लिविंस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है बी फादर कामिल बुल्के। बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हीज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 to 1901 के लेखक कौन हैं। ए KS सिंह, बी JC झा, ऑप्शन सी SC रॉय, ऑप्शन डी वी वीरोत्तम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम जानते हैं इसके लेखक हैं KS सिंह। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पुस्तक यीशु चरित चिंतामयी ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा। ए फादर जे हॉफमैन, बी मे एरिप्टमिल MJ, सी स्टेन स्वामी SJ, डी फादर पीटर शांति नवरंगी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। पुस्तक यीशु चरित चिंतामयी, तो इसके लेखक हम जानते हैं फादर पीटर शांति नवरंगी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गैजेटियर के लेखक कौन है। ए PC रॉय चौधरी, बी LSS ओमेली, सी J रोड, डी E इवांस रिचार्ड। तो इसका सही आंसर बताइए। 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गैजेटियर के लेखक कौन है। हम जानते हैं इसके लेखक बी LS ओमेली हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कांके में विरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध हैं, सही उत्तर को चिन्हित करें। ऑप्शन ए कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी कृषि और वानिकी, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी कृषि पशु चिकित्सा और यानिकी। तो बताइए कांके में जो विरसा कृषि विश्वविद्यालय है उसमें निम्न संकाय उपलब्ध हैं। तो हम जानते हैं ऑप्शन डी कृषि पशु चिकित्सा और यानिकी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया। ऑप्शन ए UNDP यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी UNGC, ऑप्शन डी DST। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं ऑप्शन ए UNDP यूनेस्को है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंधित है ए रांची विश्वविद्यालय से, बी सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से, सी सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय, डी नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। तो बताइए इसका सही आंसर।
कौन सा होना चाहिए? ए रांची विश्वविद्यालय, बी सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, सी सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय और डी नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं, ऑप्शन बी सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्र खेल में संबंध में विचार करें। ऑप्शन ए, इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया। ऑप्शन 2, इसका शुभंकर छौवा था जो एक शिशु हिरन था। ऑप्शन थर्ड, झारखंड ने इस राष्ट्र खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए थे। ऑप्शन 4, झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। बताइए, क्वेश्चन है झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। तो झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2011 में हुआ था। इसका शुभंकर छौवा था। झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए थे। झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था। जी नहीं, पहला स्थान प्राप्त नहीं किया था। तो इनमें से ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो इसमें से ऑप्शन 1 2 3 4 सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मिलान करें स्टेडियम और स्थान का। तो हमारे पास ऑप्शन ए है किनन स्टेडियम, ऑप्शन बी मेकन स्टेडियम, ऑप्शन सी परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम और डी इंडोर स्टेडियम। और साथ ही हमारे पास दुमका, गुमला, रांची और जमशेदपुर है। तो हम जानते हैं किनन स्टेडियम जो कि जमशेदपुर में है, मेकन स्टेडियम जो कि रांची में है और परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो कि गुमला में है और इंडोर स्टेडियम जो कि दुमका में है। तो इसका सही हो रहा है 4 3 2 1। आइए ऑप्शन मिलान करते हैं। 4 3 2 1 ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो बताइए, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो हम इसका सही आंसर जानते हैं, ऑप्शन सी बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सुमेलित करें खिलाड़ी और संबंधित खेल से। तो सिल्वानुस डुंगडुंग, शुभलक्ष्मी, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणा मिश्रा। तो हम जानते हैं प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण, अरुणा मिश्रा सिल्वानुस डुंगडुंग जो कि हॉकी है, शुभलक्ष्मी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण से और अरुणा मिश्रा जो कि मुक्केबाजी से। तो फिर हमारे पास 4 3 2 1 का सीरीज आ रहा है। तो ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? 2013 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन 2012 में और ऑप्शन 2010 में। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? हम जानते हैं 2013। तो ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 27। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अभिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो बताइए कौन सी धारा होगी? तो हम धारा को जानते हैं, धारा 21, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उपायुक्त, ऑप्शन बी राजस्व अधिकारी, ऑप्शन सी अंचल अधिकारी, ऑप्शन डी राज्य सरकार। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन डी राज्य सरकार है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कोरकर भूमि को जाना जाता है ए बावला खानवत, बी जल शासन और सी अरियत। बताइए कोरकर भूमि को जाना जाता है ए बावला खानवत, जल शासन, सी अरियत या डी या सभी। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं ये सभी कोरकर भूमि जाना जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
एंड द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? ए भूधारक, बी रैयत, सी मुंडारी खूंट कटीदार, डी भुइहारी खेत कटीदार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भूधारक, रैयत, मुंडारी खूंट कटीदार, डी भुइहारी खेत कटीदार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी भुइहारी खेत कटीदार। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 31, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किया गया था? ए 11 मार्च 1908, 11 नवंबर 1908, ऑप्शन सी 11 अक्टूबर 1908, ऑप्शन डी 11 सितंबर 1908। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं 11 नवंबर 1908। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतर्गत का प्रावधान करती है? तो ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और एक क्वेश्चन और है, बंजर भूमि के बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 30 क्वेश्चंस थे। हम अगले सेट में और 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही लाएंगे और डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एसएससी सीजीएल के लिए रिवीजन और जेपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाली है। तो हमारे साथ जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1, द इंडिजिनियस नॉन ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड आर कॉल्ड। तो ऑप्शन ए है दिकू, ऑप्शन बी है सदान, ऑप्शन सी है आदिवासी, ऑप्शन डी जो कि है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी जो कि सदान है। तो द इंडिजिनियस नॉन ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड आर कॉल्ड ए बी सदान। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्डन एज ऑफ सदान। तो सदानों का गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड कौन सा था? ऑप्शन ए एंशिएंट एज, ऑप्शन बी मेडिवल एज, ऑप्शन सी मॉडर्न एज और ऑप्शन डी नन। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए, जो कि है मेडिवल एज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि कह रहा है व्हाट एथनिक ग्रुप डू सदान्स बिलोंग टू। ऑप्शन ए आर्यन, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी मंगोल, ऑप्शन डी आर्यन एंड द्रविड़ बोथ। तो किस एथनिक ग्रुप से सदान बिलोंग करते थे? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी आर्यन एंड द्रविड़ बोथ। डी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सदान। सदान का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सदान? तो सदान वो हैं जो ऑप्शन ए केम एंड सेटल्ड, ऑप्शन बी हंटर्स, ऑप्शन सी फूड गैदरर्स, डी रिच पीपल। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होना चाहिए? ए, बी, सी और डी में। तो इसका सही आंसर सदान वो हैं जो आए और बस गए। ऑप्शन ए केम एंड सेटल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि व्हाट इज द मेन डायलेक्ट ऑफ सदान। सदान का मेन डायलेक्ट क्या था? ऑप्शन ए सदानी, बी कुड़ुक, सी संथाली, डी मुंडारी। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होना चाहिए? ए सदानी, कुड़ुक, संथाली और मुंडारी। तो सदानी का मेन डायलेक्ट ऑप्शन ए सदानी है। सदांस का मेन डायलेक्ट ऑप्शन ए सदानी है। क्वेश्चन नंबर 6, द एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड सदान रिलेट्स टू। ऑप्शन ए संथाली, ऑप्शन बी नागपुरी, ऑप्शन सी मुंडारी और ऑप्शन डी खोथा। सो द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 इज बी नागपुरी। सदान रिलेट करते हैं नागपुरी से, नागपुरी भाषा से। क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सदान पीपल? तो सदानों का मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन सी बिजनेस, ऑप्शन डी हंटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, खेती। ऑप्शन डी द मेन फूड आइटम ऑफ सदान पीपल इज। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सदानों का मेन फूड क्या था, क्या है या क्या था? ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी व्हीट, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी मड़ो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए राइस है। सदानों का मेन फूड ऑप्शन ए राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एंशिएंट सदान्स बिलोंग टू विच रिलीजन? सदानों का धर्म कौन सा था? ए हिंदू, बी जैन, सी मुस्लिम, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हिंदू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, सदान्स बिलोंग टू विच रिलीजन? ए हिंदू। क्वेश्चन नंबर 10, टू whom do the Sadans appear in relation to the physical structure anatomy? ऑप्शन ए आर्यन, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर होना चाहिए, बताइए कौन सा? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका सही आंसर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। फिजिकल स्ट्रक्चर्स में आर्यन से भी वो मेल खाते हैं, द्रविडियन से भी मेल खाते हैं और ऑस्ट्रिक से भी मेल खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो इन लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू सदान इज टू डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, बी 3 ब्रांचेस, सी 4 ब्रांचेस, डी 5 ब्रांचेस। तो सदान लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितने भागों में विभाजित है? तो ये ऑप्शन सी होगा, 4 भागों में, 4 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो द सदान कम्युनिटी इज, सदान कम्युनिटी पेट्रियार्कल है, मेट्रियार्कल है, सी पार्शली पेट्रियार्कल है, डी पार्शली मेट्रियार्कल है। पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पार्शली पितृसत्तात्मक और पार्शली मातृसत्तात्मक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पेट्रियार्कल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइब्स आर फाउंड इन झारखंड? तो झारखंड में कुल कितनी ट्राइब्स पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। तो हम जानते हैं कि झारखंड में 32 ट्राइब्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी ट्राइब्स ऑफ झारखंड क्लासिफाइड एज प्रिमिटिव ट्राइब्स? प्रिमिटिव ट्राइब्स में झारखंड के जनजाति कितने जनजाति हैं? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही आंसर 8 है। 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स झारखंड में हैं। 32 ट्राइब्स हैं कुल, उसमें से 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिमिटिव पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज इन झारखंड? ए असुर, बी सबर, सी हो और डी बिरहोर। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होना चाहिए? तो 15 का सही आंसर हो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिमिटिव पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। हो इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज एलिमेंट्स विच कैटेगरी ऑफ ट्राइब्स ऑफ झारखंड बिलोंग्स टू? ए प्रोटोएस्ट्रोलॉइड, बी मंगोलॉइड, सी काउकेसियन एंड डी नेग्रॉइड। सो इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्रोटोएस्ट्रोलॉइड्स होना चाहिए। झारखंड की जनजातियां प्रोटोएस्ट्रोलॉइड्स से बिलोंग करती हैं, ज़्यादातर जनजातियां। क्वेश्चन नंबर 17, तो द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी ऑफ झारखंड इज मेट्रियार्कल, पेट्रियार्कल, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो ट्राइबल सोसाइटी के स्ट्रक्चर कैसे हैं? मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक या बोथ ए एंड बी? इसका सही आंसर बी होना चाहिए, पेट्रियार्कल। द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी ऑफ झारखंड इज पेट्रियार्कल, मोस्टली पेट्रियार्कल।
और क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो बेसिक बेसिस ऑफ ट्राइबल इकोनॉमी इज ए एनिमल हस्बेंड्री, बी एग्रीकल्चर, सी प्रे, डी क्राफ्ट्समैनशिप। तो बेसिक बेसिस ऑफ ट्राइबल इकोनॉमी क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बेसिक बेसिस ऑफ ट्राइबल इकोनॉमी क्या है। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी एग्रीकल्चर। So, moving to the next question, question number 19. So, the ancient religion of the tribes of Jharkhand is, ancient religion झारखंड के ट्राइब्स का क्या था? ए सनातन धर्म, बी सरना धर्म, सी जैनिज्म और डी क्रिश्चियनिटी। तो झारखंड है तो सरना धर्म है। सरना धर्म एंशियंट रिलीजन ऑफ ट्राइब्स ऑफ झारखंड इज सरना धर्म। क्वेश्चन नंबर 20. विच फ्यूनरल रिचुअल्स आर पॉपुलर अमंग ट्राइब्स? A. Burying the dead, B. Cremating the dead, C. Both and D. None of these. तो funeral rituals कौन सा पॉपुलर था among the tribes? A. Burying the dead, B. Cremating the dead. तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन C. Both. Burying the dead and cremating the dead both are popular among the tribes. Funeral rituals. क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 कह रहा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द मेन ट्राइब्स ऑफ झारखंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो हम जानते हैं और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहला संथाल, दूसरा ओरांव और तीसरा मुंडा और चौथा हो। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी 3241 होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज ऑफ द ट्राइब्स ऑफ झारखंड इज ए लिकर महुआ, बी हड़िया, सी सोमरस और डी नन। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होना चाहिए? लिकर महुआ, बी हड़िया, सी सोमरस या डी नन। इसका सही आंसर मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हड़िया। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि व्हाट इज टंडा? ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, बी सॉन्ग, सी फेस्टिवल, डी नन ऑफ दिस। ग्रुप ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, बी सॉन्ग, सी फेस्टिवल, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट फैमिलीज। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है टोटम इज रिलेटेड विथ whom? ए ऑप्शन ए गोत्र, ऑप्शन बी सोसाइटी, ऑप्शन सी मनी, ऑप्शन डी सॉन्ग। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? टोटम इज रिलेटेड विथ whom? तो टोटम रिलेटेड विथ ए गोत्र। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अकॉर्डिंग टू मदन एंड मजूमदार व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबू? सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबू? ये क्वेश्चन गलत है शायद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3। 25 का सही आंसर 3 होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज कॉल्ड मलेर? ए परिया, बी पहाड़िया, सी सबर, डी महली। तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए? ए पहरिया, बी पहाड़िया, सी सबर, डी महली। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज कॉल्ड मलेर? तो मलेर हम जानते हैं ऑप्शन बी पहाड़िया जनजाति को कहा जाता है। तो चलिए मुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 विच ट्राइब्स झारखंड स्पीक्स? विच ट्राइब्स ऑफ झारखंड स्पीक्स मालतो डायलेक्ट? विच ट्राइब्स ऑफ झारखंड स्पीक्स मालतो डायलेक्ट? ए महली, बी परिया, सी पहाड़िया और डी लोहरा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा बताइए? कौन सा ट्राइब जो है कि मालतो डायलेक्ट बोलता है? तो ऑप्शन ए महली, बी पहरिया, सी पहाड़िया, डी लोहरा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा पहाड़िया। पहाड़िया ट्राइब स्पीक्स मालतो डायलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 इन झारखंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन नोन एज ए पंपी, ए कुरवा, बी पंपी, सी झूम और डी मलबा। तो इसका सही आंसर
बताइए कौन सा है? झारखंड। इन झारखंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन नोन एज ए कुरवा। सो द करेक्ट आंसर इज कुरवा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। तो 29 कह रहा है राजकवि घासीराम कॉल्ड विद्यापति ऑफ नागपुर बिलोंग्स टू विच ट्राइब? सो राजकवि घासीराम जिनको विद्यापति ऑफ नागपुर विच बिलोंग्स टू विद्यापति ऑफ नागपुर बिलोंग्स टू विच ट्राइब? सॉरी, ए लोहरा, बी पहाड़िया, सी महली, डी सवर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी महली होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विच इज ऑल्सो फाउंड इन झारखंड इज? द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया कौन सी है? ए संथाल, बी भील, सी गोंड, डी ओराव। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोंड। सो ये लास्ट क्वेश्चन था। वेरी वेरी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कल फिर और 30 क्वेश्चंस या 30 से अधिक क्वेश्चंस लाके आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियरी, बहुत ही सहायक होगा जेएसएससी और जेपीएससी के लिए। सो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लाके डिस्कस करें, और हमारे चैनल एक्सेलेंसी आईएएस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।